हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य स्टडी में। तो मित्रों, आज हम पढ़ लेते हैं क्लास 10 में विज्ञान में धातु और अधातु के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें आज हम जानेंगे संयोजकता का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत किसने दिया था मित्रों, और जो हमारे बंध होते हैं वो कितने प्रकार से बनते हैं, जैसे आयनिक बंध या सहसंयोजी बंध, और उसके बाद में हाइड्रोजन बंध कैसे बनते हैं मित्रों। ये जो है टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। किसका है? ये हमारा धातु और धातु का लास्ट टॉपिक रहेगा मित्रों। तो जानते हैं फिर इलेक्ट्रॉन का संयोजकता का सिद्धांत किसने दिया था। मित्रों, इलेक्ट्रॉन का जो संयोजकता का सिद्धांत होता है वो दो वैज्ञानिकों ने दिया था। किसने दिया था? दो वैज्ञानिकों ने दिया था। और उन्होंने बताया था कि जिन 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 धातुओं के जिन धातुओं के या फिर जिन तत्वों के जिन परमाणुओं की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैसें होती हैं। कैसी होती हैं? निष्क्रिय गैसें होती है। जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, जियोन हो गया, आर्गन हो गया। ये कैसी गैसें हैं? निष्क्रिय गैसें मित्रों। तो फिर उन्होंने, जो कौशल और ल्यूस थे, उन्होंने कुछ नियम दिए, जैसे सहसंयोजी बंध, आयनिक बंध, हाइड्रोजन बंध, इनके बारे में बताया हमारे। किसने बताया था? कौशल तथा लूस ने। तो देखेंगे मित्रों, उत्तर देखेंगे इसका। कौशल तथा ल्यूस। कौशल तथा ल्यूस, LE ल्यूस। कौशल तथा ल्यूस आई होगा मित्रों, यहाँ पर कौशल तथा ल्यूस। ठीक है। तो कौशल तथा ल्यूस ने सहसंयोजक बंध के बारे में बताया। बंध कितने प्रकार के होते हैं और कैसे ये, मतलब, बंध आपस में बनाते हैं। तो देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। पहला जो हमारा था, उन्होंने जो बताया वो वैद्युत सहसंयोजी या सहसंयोजी बंध या आयनिक बंध था। क्या था? वैद्युत सहसंयोजी या आयनिक बंध। वैद्युत सह सहसंयोजी या आयनिक बंध। आयनिक बंध, वैद्युत सहसंयोजी या आयनिक बंध। ये मित्रों आयनिक बंध क्या था? कौशल ल्यूस ने बताया था कि परमाणु जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उन पर धनावेश हो जाता है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उन पर जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उन पर धनावेश आ जाता है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उन पर ऋणावेश आ जाता है। इस प्रकार से बने बंध को वैद्युत सहसंयोजी बंध या आयनिक बंध बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? वैद्युत सहसंयोजी बंध या आयनिक बंध बोलते हैं। देखो, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है त्याग करता है तो उस पर धन धनावेश धनावेश आ जाता है, तथा जब कोई परमाणु
इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ग्रहण करता है, तो उस पर तो उस पर ऋणावेश आ जाता है, आ जाता है। इस प्रकार के बंध को इस प्रकार इस प्रकार के बंध को वैद्युत सहसंयोजी बंध, वैद्युत सहसंयोजी बंध या आयनिक बंध कहते हैं, या आयनिक बंध कहते हैं। क्या जाना मित्रों, वे जो सहसंयोजी बंध या आयनिक बंध क्या है? जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर धनावेश आ जाता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर ऋणावेश आ जाता है। इनमें जो इन दोनों की इलेक्ट्रॉन त्यागने से और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से जो इनके मध्य में जो बंध बनता है उसे वैद्युत सहसंयोजी या आयनिक बंध कहते हैं। मित्रों, उम्मीद है कि ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। इसके उदाहरण देखेंगे मित्रों। जैसे पहला उदाहरण क्या है? NaCl। क्या है? NaCl। तो क्या है मित्रों, Na के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? Na के पास में प्लस Cl। Na के पास में 2,8,1, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। इसके इसके पास कितने? 2,8,7 है मित्रों, यही है ना। तो इसकी अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। इनके अंतिम कोश में कितने? 6। 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 7 है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना उठाकर क्या करेंगे? एक इनके लिए इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो क्या हो जाएगा मित्रों, Na ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इस पर Na+1 पॉजिटिव आ जाएगा। इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्या आ जाएगा? Cl माइनस के 1 नेगेटिव। ये इस तरीके से आयनिक बंध बनते हैं मित्रों। अब देखो, इनके पास में जो इलेक्ट्रॉन हो गए वे 2,8 हो गए। इनके पास में जो हो गए हैं 2,8,8 हो जाएंगे। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपके लिए। तो आप देखें, तब तक मैं देखता हूँ क्वालिटी कैसी आ रही है। यदि हम यहाँ पर दूसरा उदाहरण लें मित्रों, तो क्या हो जाएगा हमारे? जैसे यहाँ पर हो गया मित्रों, दूसरा उदाहरण लिया जाए तो क्या हो जाएगा? जैसे KCl। क्या हो गया? KCl। तो इसमें जो K का परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 19 होता है। तो क्या हो जाएगा? 2,8,8, और ये क्या हो जाएगा? 1। 8 दूनी 16, 16 17 18 19, और Cl के पास में कितना हो जाएगा? 2,8,7। तो इनके पास में अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है मित्रों। ये इनके पास में कितने? 7। 1 2 3 4 5 6 और एक ही 7। तो ये क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन अपना उठाकर इनके लिए दे देंगे। तो इन पर क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा K+1 पॉजिटिव, और इन पर आ जाएगा Cl-1 नेगेटिव। इनके अंतिम कोश में 2,8,8 हो जाएंगे। इनके अंतिम कोश में 2,8,8 हो जाएंगे। ये है मित्रों।
तो हमने क्या जाना, ये कौन सा बंध था हमारा, हमारा ये बंध था विद्युत सहसंयोजी या आयनिक बंध था मित्रों। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। MgO हो गया आपका, MgCl2 हो गया, बहुत सारे उदाहरण है। मैं यहाँ पर एक उदाहरण और लेके दिखा रहा हूँ आपके लिए। जैसे हो गया हमारे पास में MgCl2 हो गया मित्रों, ये कैसे बनेगा। तो देखो Mg का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 12। तो क्या हो जाएगा, 2,8,2 हो जाएगा मित्रों। और इसके पास में जो परमाणु होते हैं, इसके अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इनके पास में क्या, 2 है Cl। तो एक Cl यहाँ पर लगा दीजिए, आप एक Cl इधर लगा दीजिए। इनके अंतिम कोश में 2,8,7 है, 2,8,7 है इनके अंतिम कोश में। तो इनमें क्या हो जाएगा मित्रों, तो इनके अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये इनके पास में अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इनका त्याग करके इधर आ जाएगा और एक ही त्याग करके इसे दे दे। तो क्या बनेगा मित्रों, यहाँ पर बनेगा Mg+ के डबल पॉजिटिव प्लस Cl2 माइनस के कितना हो जाएगा, Cl2 माइनस के कितना, 2 हो जाएगा। यहाँ पर कोई 2 इलेक्ट्रॉन त्याग हुए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2,8। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2,8,8। उम्मीद है वैद्युत सहसंयोजी बंध या आयनिक बंध आपको समझ में आया होगा मित्रों। अगर समझ में आया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। इसे हटा दें मित्रों। आगे हमारे पास में मित्रों क्या है, सहसंयोजी बंध। क्या है मित्रों, सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन के मध्य में बराबर की साझेदारी होती है। क्या बताया, जब इलेक्ट्रॉन के मध्य में बराबर की साझेदारी होती है, तो जो बंध बनता है उसे हम सहसंयोजी बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध बोलते हैं। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो एकल सहसंयोजी बंध बनता है। जब दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो दो सहसंयोजी बंध बनता है। जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो त्रिसहसंयोजी बंध बनता है मित्रों। तो देखते हैं इसमें, लिखेंगे जब परमाणु, जब परमाणु के मध्य, जब परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी, साझेदारी होती है, होती है, जो इलेक्ट्रॉन के मध्य बराबर की साझेदारी होती है, तो जो बंध बनता है, तो जो बंध
बनता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सहसंयोजी बंध कहते हैं। जब एक एक इलेक्ट्रॉन का जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसे एकल सहसंयोजी बंध बोलते हैं। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी साझेदारी होती है तो उसे तो उसे तो एकल बंध तथा जब दो दो की साझेदारी तथा जब दो दो की साझेदारी साझेदारी तो द्वंद्व द्वंद्व तथा जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है साझेदारी होती है तो तिर सहसंयोजी बंध तो तिर सहसंयोजी बंध बनता है। तो क्या जाना मित्रों, जब इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी होती है तो जो बंध बनता है उसे हम सहसंयोजी बंध बोलते हैं। इसमें जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो एकल सहसंयोजी बंध बोलते हैं। दो दो इलेक्ट्रॉन की जब साझेदारी होती है तो दो सहसंयोजी बंध बोलते हैं। और यदि तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है मित्र तो उसे हम त्रिसहसंयोजी बंध बोलते हैं। तो देखते हैं इसके उदाहरण क्या है। जैसे आप जान लें यहाँ पर Cl2 क्या है? Cl2। तो Cl2 है तो इनके पास में क्या है? Cl2 इनके पास में 17 इलेक्ट्रॉन है, 2,8,7। और इनके पास में भी 17 इलेक्ट्रॉन है, 2,8,7। ये है। अब ये कह रहे हैं मित्रों, ये जो कह रहे हैं कि मेरे पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और ये कह रहे हैं कि मेरे पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। फिर बाद में कोई अच्छा व्यक्ति ने समझाता है कि भाई साहब, आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? आप दोनों आपस में साझेदारी कर लो और अपनी अंतिम कक्षाएं पूरी कर लो। तो इनकी जब बात समझ में आ गई तो फिर उन्होंने क्या किया, आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली? साझेदारी। ये इनको एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ये इनको एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। फिर दोनों क्या बना लेंगे? आपस में क्या बना लेंगे? सहसंयोजी बंध बना लेंगे और एकल सहसंयोजी बंध बनेगा इनके मध्य में। तो देखेंगे कैसे बनेगा। तो देखो, इनके पास में एक इलेक्ट्रॉन, दो, तीन, चार, पाँच, छ और एक, सात। इनके पास में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। तो एक ये इनके साथ में साझेदारी कर लेंगे एक इलेक्ट्रॉन के साथ में। ये इनके एक इलेक्ट्रॉन के साथ में साझेदारी कर लेंगे। इनके बंद मध्य जो बंध बन रहा है एकल सहसंयोजी बंध। कैसा है? एकल सहसंयोजी बंध। संयोजी बंध। तो क्या बनेगा मित्र? यहाँ से फिर Cl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Cl2। ऐसे में तो हम दूसरा उदाहरण लेते हैं यहाँ पर आपके लिए। जैसे हो गया O2। तो हमारे पास में दो O2 है। अब देखो, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास का 2,6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा?
2,6 हो जाए। अब इनके इनके अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, इनके अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, और इनको क्या करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन करने, अपने अष्टक पूरा करना होता है मित्रों। तो ये क्या करेंगे, देखो, 1 2 3 4 5 6, और ये क्या करेंगे, 2 2 और 2, ये इनके साथ में 2 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लेंगे, ये अपने 8 कंप्लीट कर लेंगे, और ये इनके साथ में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके ये अपने 8 कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर जो बंद बन रहा है वो द्वैत सहसयोजी बंद बन रहा है। क्या बन रहा है, द्वैत सहसयोजी बंद, दो सहसयोजी बंद, सहसयोजी बंद। और ये क्या बन जाएगी इसकी आकृति मित्रों, O2 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, O2। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा मित्रों। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं। अब यहाँ तक हम कर दे रहे हैं रफ। तो यहाँ पर हम एक त्रिसहस्त्रजी बंध का उदाहरण लेके आपको समझा रहे हैं मित्रों। क्या है, जैसे हमारे पास में हो गया N2, तो क्या हो गया, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 7 होता है। तो कितना होता है, 7। अब इसके, एक मिनट, अब अगर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखा जाएगा तो 2,5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके पास में भी क्या होगा, 2,5 हो जाएगा। अब इन्हें अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करनी पड़ेगी, तो इनके पास में 3 है, और ये 2 इधर है, इनके पास में 3 है, 1 2 3, और 2 इधर है। अगर ये इनके साथ में 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे यहाँ पर, तो ये अपना अष्टक पूरा कर लेंगे। और यदि ये इनके साथ में 3 इलेक्ट्रॉन की आपस में साझेदारी करेंगे, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेंगे। यहाँ पर तिर सहसयोजी बंध बन रहा है, सहसयोजी बंध। तो ये क्या बनेगा, बन के तैयार, N2 हो जाएगा हमारा मित्रों। उम्मीद है आपको सहसयोजी बंध समझ में आया होगा। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। तो इसे हम करते हैं रफ मित्रों। अब हमारे मध्य आ रहा है मित्रों लास्ट टॉपिक हमारा, उप सहसयोजी बंध। उप सहसयोजी, उप सहसयोजी बंध। इसमें क्या होता है मित्रों, ये उप सहसयोजी बंध क्या होता है, उप सहसयोजी बंध वह बंध होता है जिसमें साझे का इलेक्ट्रॉन एक दाता परमाणु के द्वारा दिया जाता है। जिसके द्वारा ये परमाणु दिया जाता है उसे हम दाता परमाणु कहते हैं, और जिसके द्वारा
परमाणु ग्रहण किया जाता है उसे हम ग्राही परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम उपसहसंयोजी बंध बोलते हैं। तो इसकी थ्योरी थोड़ी लिख ले रहे हैं मित्रों। क्या है इसकी थ्योरी देखेंगे। इस बंध में इस बंध में साझे का इलेक्ट्रॉन इस बंध में साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म एक परमाणु द्वारा दिया जाता है दिया जाता है। जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे दाता परमाणु कहते हैं। जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे दाता परमाणु कहते हैं। परमाणु कहते हैं तथा जो ग्रहण करता है उसे ग्राही परमाणु कहते हैं। ग्राही परमाणु कहते हैं। दाता से परमाणु की ओर दाता परमाणु से ग्राही परमाणु की ओर ग्राही परमाणु की ओर ये चिन्ह लगा देते हैं। इस बंध को उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। इस बंध को उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। तो क्या है मित्रों उपसहसंयोजी बंध। एक इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं दाता परमाणु कहते हैं। और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता करता है। मानो कि वो क्या है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है वो एक भिखारी टाइप का व्यक्ति है और जो इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है वो एक राजा टाइप का व्यक्ति है जो दान कर सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन दाता के द्वारा दिया जाता है उसे दाता परमाणु कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ग्राही के द्वारा ग्रहण किया जाता है उसे ग्राही इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इनके मध्य में जो दाता से ग्राही की तरफ एक एरो का निशान लगा देते हैं और जो इनके मध्य में जो संरचना बनती है उसे उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। मित्रों उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। आगे हम इसका उदाहरण कर लेते हैं मित्रों। देखेंगे हम क्या है इसका उदाहरण। जैसे हमारे मध्य में है NH3 BF4 BF3 होगा। BF3 के मध्य उपसहसंयोजी बंध होता है। उपसहसंयोजी बंध बनता है। तो क्या होगा इसकी संरचना मित्रों देखेंगे। जैसे N एक हाइड्रोजन प्लस का चिन्ह लगेगा यहाँ पर। V हाइड्रोजन नहीं B F फ्लोरीन होगा तो F और क्या हो जाएगा हमारे पास में F।
अब दाता से परमाणु की तरफ क्या हो जाएगा मित्रों, इसका ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पर हमारे पास में आयन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये भी तीर लग जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा वी, यहाँ पर एफ, यहाँ पर एफ, और यहाँ पर एफ हो जाएगा। तो ये है थी मित्रों उपसर्जक बंध की उदाहरण हो गया आपके हमारे पास में, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको चीजें समझ में आई होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक के लिए मित्रों। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए चैप्टर रहेगा, और उससे पहले हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी। क्या पढ़ेंगे मित्रों, आईयूपीएसी। तब तक आप लगे रहें, डटे रहें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। सीखते रहें कुछ नई चीजों के लिए। जिन